नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अंजनी पांडे आप सभी के सामने आज ट्रांसफार्मर का निचोड़ लेकर आए हैं। बिल्कुल सही आपने समझा। आज का जो वीडियो है ट्रांसफार्मर के चैप्टर के जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है और 35 प्रश्न मैंने अपने से इंक्लूड किया है। वो मतलब सभी जगह से ट्रांसफार्मर के जहाँ जहाँ से हमको निचोड़ मिला है वहाँ वहाँ से हमने कलेक्ट किया है। तो हमारे वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिएगा, लगातार आप देखें जिससे आपको वो क्वेश्चन समझ में आए और आपसे बने भी। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में बिल्कुल लापरवाही हमें नहीं बरतनी है। हमें हमें मतलब जितना हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें उसको पढ़ना है, जानना है और समझना है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में तेल की नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पहला है सिलिका जेल, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड या चौथा है चारकोल नमक का मिश्रण। आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है सिलिका जेल। ठीक है, क्या है? सिलिका जेल इज द राइट आंसर। ठीक है, ट्रांसफार्मर में तेल की नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर लॉसेस को कम करने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए पटलित कोर का उपयोग, ऑप्शन बी कोर मोटाई को कम करके मतलब बाय रिड्यूसिंग कोर थिकनेस, या रवा उन्मुख कोर का उपयोग करके स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट का इस्तेमाल करें। ठीक है, चार ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर है वो है स्टेप कोर अरेंजमेंट का इस्तेमाल करें, है ना। जो कोर होंगी वो स्टेप बाय स्टेप होंगी। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न है, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। ऑटो ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, उसका नुकसान क्या है? क्या उसमें अधिक हानियां होती हैं, वजन में भारी होता है, खराब और वोल्टेज नियमन है, या सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता है। उसी में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इस्तेमाल की जाती है। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। बिजली ट्रांसफार्मर में व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वकोल्ज रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी का यदि आप मिक्सचर करते हैं तो आपको एनसीवीटी के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बखोल्ज रिले का क्या कार्य होता है ना। बिजली ट्रांसफार्मर में बखोल्ज रिले का कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए उच्च तापमान से सुरक्षा करता है, तेल में प्रवेश करने वाली नमी से सुरक्षा करता है, टैंक में दबाव लोडिंग से सुरक्षा करता है, या डी ऑप्शन है अतिभार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा करता है। चलिए अपना आंसर बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा तेल में प्रवेश करने वाली, तेल में बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बखोल्ज रिले का कार्य। ठीक, अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रैकल टेस्ट से क्या निर्धारण किया जाता है, ये आप ध्यान लिख लीजिएगा, नोट डाउन भी करते रहिएगा, पेन कापी लेकर बैठा करें। पहला है ऑप्शन अम्लीयता के लिए, अम्लीयता चेक होती है, एसिडिटी बोलते हैं, कि मॉइस्चर चेक होता है, नमी बोलते हैं, विस्कोसिटी होता है कि श्यानता बोलते हैं, या परावैद्युत शक्ति डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्रैकल टेस्ट से क्या चेक किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो नमी को चेक करने के लिए क्रैकल टेस्ट करते हैं। छठवां प्रश्न है, क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमाव के साथ कुंडलित किया जाता है। देखिए,
प्रश्न एनसीबीटी यानी कि आईटीआई में इसी तरह के प्रश्न आते हैं, और इसी तरह के प्रश्न आप डीआरडीओ में, इसी तरह के प्रश्न आप रेलवे में, और इसी तरह के प्रश्न आप डीएमआरसी वगैरह में देखने को भी मिलेगा। तो इन प्रश्नों को बहुत हल्के में नहीं लेना है। आपको सिर्फ आईटीआई से पेपर नहीं देना है, अदर जो गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब होते हैं वहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम में बैठना है। तो हमें उसी दृष्टिकोण से भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत से बच्चे ये सोच लेते हैं कि आईटीआई वगैरह कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप भी यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे फील्ड में जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है उच्च प्रेरण देने के लिए, दूसरा ऑप्शन है आवश्यक वोल्टेज अनुपात प्राप्त करने के लिए, तीसरा है प्राथमिक धारा को विनियमित करने के लिए, या चौथा है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करने के लिए। ध्यान दीजिए, क्यों विभव ट्रांसफार्मर यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसे हम पीटी कहते हैं का प्राथमिक तार जो होता है पतला होता है और बड़ी संख्या में टर्न किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उच्च प्रेरण के लिए, मतलब टू ऑफर हाई इंडक्टेंस के लिए। ठीक है, हाई इंडक्टेंस यानी उच्च प्रेरण के लिए उसमें क्या किया जाता है, ज़्यादा मात्रा में टर्न किए जाते हैं और पतली तार इस्तेमाल होती है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है, फैराड होती है, ओम होती है कि वोल्टेज होती है? आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होती है एम्पियर। ठीक है, हाँ बिल्कुल एम्पियर होती है। अगला प्रश्न है 8वां, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के हाई फ्रिक्वेंसी के लिए आप किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं? रिंग कोर ट्रांसफार्मर, राइट कोर ट्रांसफार्मर, सिलिकॉन स्टील का कोर ट्रांसफार्मर, या रवा उन्मुख ट्रांसफार्मर? इन चारों में से आपको कौन सा आंसर समझ में आ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो है राइट कोर ट्रांसफार्मर यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट, है ना, ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? ठीक है, किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? क्या हिस्टैरिसीस को, क्या एडी करंट को, कॉपर लॉस को, कि कोर लॉस को? इनमें से आपको कौन सा आंसर सही समझ में आता है हमें ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर है कोर लॉसेस को, ठीक है, कोर हानि को ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ट्रांसफार्मर में हम जो सिलिकॉन स्टील की कोर को प्रयोग किया जाता है वो मतलब छोटी छोटी स्टेप में क्यों होती है ना? इसका उद्देश्य क्या है? कॉपर लॉस को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, या मैकेनिकल लॉस को कम करने के लिए, या एडी करंट लॉस को? बहुत ही, ये दोनों प्रश्न 9वां 10वां दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, और इसका जो राइट आंसर है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए जो कोर होती है उनको टुकड़ों में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, ये जो ट्रांसफार्मर चित्र वाले प्रश्न जरूर आते हैं बच्चों, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, है ना। तो चित्र को जरूर देख के जाएं, किताब में अच्छे से देखें, चित्र दिए रहते हैं ना। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं इसका नाम क्या है ना? एक ही कोर में दोनों प्राइमरी, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। क्या ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है, शैल प्रकार का ट्रांसफार्मर है, या ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर है? जल्दी हमें बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। हम बता रहे हैं इसका जो राइट आंसर है ये कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर कहलाता है। जिन्होंने कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर का आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न है ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि है ना। ये आपने ट्रांसफार्मर देखा है, व्हाट इज़ द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर? इसमें जो कूलिंग मेथड प्रयोग किया गया है वो कौन सी मेथड है? आप देख रहे होंगे यहाँ पर पाइप लगी हुई है ना, यहाँ पर क्या लगा है, तो इन्हीं को देख के आपको आंसर बताना होता है। क्या ये ऑयल नेचुरल कूलिंग है? ऑयल नेचुरल का मतलब प्राकृतिक रूप से ऑयल डाला है उसे वो ठंडा कर रहा है। तेल प्राकृतिक, हवा बलित ठंडा करना। ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड कूलिंग, बलित हवा बलित ठंडा करना। आप कंफ्यूजन मत होइए, इंग्लिश ज़रूर देख लें। ऑयल फोर्स्ड, बलित यानी फोर्स्ड, एयर फोर्स्ड कूलिंग।
तेल प्राकृतिक, पानी बलित, ठंडा। आप लोग ये बलित शब्द सुन के कंफ्यूजन नहीं होना है ना। फोर्स कहलाता है। ऑयल नेचुरल, वाटर फोर्स, क्या इसमें पानी जा रहा है? आप लोग इसका आंसर हमें ज़रूर ठंडे दिमाग से सोच कर बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तेल प्राकृतिक, ठंडा। ये प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है। ये आप लोग अपने वर्कशॉप में भी रखा हुआ देखे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विभव ट्रांसफार्मर यानी पीटी में, पीटी को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड। पटलित कोर का उपयोग करना, लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करना, उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री का प्रयोग करना। जैसे अब ये हिंदी खतरनाक हो गई ना, तो यूजिंग हाई फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर निर्माण करना। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ना। विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए अच्छी क्वालिटी वाली कोर सामग्री का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगला जो प्रश्न है, पीटी पर लगे ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? जो ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? सिलिका जेल का उपयोग करके, ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करके, सोडियम क्लोराइड यानी नमक का प्रयोग करके, अमोनियम जेली का उपयोग करके। चलिए 14 का आंसर बताइए। तो यदि हम किसकी पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो पावर ट्रांसफार्मर में यूजिंग अमोनियम जेली। जी हाँ, पावर ट्रांसफार्मर में यदि नमी को रोकना है तो वहाँ पर सिलिका जेल का प्रयोग नहीं करना है, अमोनियम जेली का इस्तेमाल करना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? समझिएगा, आपने कोर देखा होगा, स्टील और सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। उसकी संरचना क्या, मतलब उसमें क्या कितना मिला होता है? स्टील 97%, सिलिकॉन 3%, स्टील 95%, सिलिकॉन 5%, स्टील 93%, सिलिकॉन 7%, स्टील 90%, सिलिकॉन 10%। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है, स्टील 90% होती है और सिलिकॉन 10% होती है। वेरी महत्वपूर्ण, मतलब कहना चाहिए ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग इसको करें और यही प्रश्न आते हैं बच्चों। कई बच्चे ये बोलते हैं कि अरे ये किताब से नहीं आया है। सही बात है बच्चों, कुछ चीज़ें किताब में नहीं मिलती है, अलग अलग राइटर में अलग अलग चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, लेकिन हमारा काम है उन चीज़ों को सर्च करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का क्या नाम है? ये जो दिख रहा ना ये चित्र, इसका नाम क्या? क्या ये ब्रीदर है? क्या ये टैप चार्जर है? धमाका वेंट है, जिसे हम एक्सप्लोजन वेंट बोलते हैं, उसको हिंदी में धमाका वेंट बोलते हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी बखोल्ज रिले। जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसको बोलते हैं बखोल्ज रिले। जी हाँ, बखोल्ज रिले है ये। अगला जो प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोजन वेंट? आप लोगों ने उल्टा जे आकार का एक चित्र देखा होगा, या ट्रांसफार्मर में भी लगा होता है। उसका मतलब पूछ रहा है कि उद्देश्य क्या? हवा छोड़ना, क्या वो हवा छोड़ने के लिए लगा है? एयर रिलीजिंग, हीट रिलीजिंग, ऊष्मा को छोड़ने के लिए लगा है? प्रेशर रिलीजिंग, दबाव छोड़ने के लिए लगा है? या नमी छोड़ने के लिए लगा है? आप इसका आंसर जल्द से जल्द दें। इसका जो राइट आंसर है वो है दबाव को छोड़ना, प्रेशर को रिलीज करना। एक्सप्लोजन वेंट क्या करता है? प्रेशर को रिलीज करता है। अगला प्रश्न है 18वां, फेराइट कोर प्रकार का रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? ठीक है, नियत हानि को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेस, विद्युत व्यतिकरण को कम करने के लिए, इंटरफेस, और ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, या रिसीवर की दक्षता को बढ़ाने के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डीपली है, मगर बच्चों जानना ज़रूरी है क्योंकि फेराइट कोर का मेन मैटर है ना। तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर है नियत हानि को कम करने के लिए, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, हाँ,
आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध है। यहाँ पर V1 है, यहाँ पर E1 है, ठीक है, यहाँ फ्लक्स है, तो इनके बीच क्या संबंध है। E1 बराबर V1 होगा और E2 बराबर V2 होगा। E1 बड़ा होगा V1 से, E2 बड़ा होगा V2 से, E1 छोटा होगा V1 से, E2 छोटा होगा V2 से, E1 बराबर V2, E2 बराबर V1। प्रश्न को देखें और इसका हमें आंसर दें। इसका जो राइट आंसर है E1 जो है V1 के बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, E2 और V2 आपस में बराबर होंगे, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। पल्स ट्रांसफार्मर, ठीक है, इग्निशन ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर या नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है सी, विभव ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की शर्त क्या है। नंबर 1, ताम्र हानि बड़ा होगा लौह हानि से, ताम्र हानि छोटा होगा लौह हानि से, ताम्र हानि बराबर होगा लौह हानि से, या ताम्र हानि बराबर होगा एडी करंट लॉस से। क्या प्रश्न पूछा है। ट्रांसफार्मर से दक्षता प्राप्त करने के लिए ट्रांसफार्मर हमारा अच्छी एफिशिएंसी में कार्य करे तो क्या होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, आयरन लॉस और कॉपर लॉस हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, अच्छी दक्षता प्रदान करेगा। अगला जो प्रश्न है, ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। वाई द लोड इज डिस्कनेक्टेड बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन। ऑप्शन ए, उदासीन बिंदु से टैपिंग को विसंयोजित करने के लिए, डाइवर्टर के चलते हुए संपर्क को विसंयोजित यानी डिस्कनेक्ट है ना, विसंयोजित करने के लिए, या सी ऑप्शन, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचाने के लिए और वाइंडिंग के लिए एक विद्युत अलगाव प्रदान करने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। आदर्श ठीक है, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ ईएमएफ इज, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन एन आइडियल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्वप्रेरित ईएमएफ, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ या अन्योन प्रेरित ईएमएफ, स्थिर प्रेरित ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, या ऑप्शन नंबर डी, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये पूछ रहा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अन्योन प्रेरण या म्यूचुअली इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी बात। देखिए प्रश्न पूछने का तरीका अलग था, लेकिन ऑप्शन से हम उस तरीके को सुधार लेंगे तो हमारा प्रश्न पूरी तरह से सही होगा। अगला जो प्रश्न है 24 नंबर का, ट्रांसफार्मर में बखोल रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है। शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है, यदि आपको नहीं मालूम था तो आप बिल्कुल जान ले कि वो जो स्विच लगी होती है उसका कार्य क्या है। नमी की उपस्थिति में सक्रिय करें, अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें, खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करें, या उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करें। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी, अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें, ठीक है। जो फ्लोट स्विच है एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग कंडीशन, यदि ओवरलोड हो गया है तो वो स्विच क्या है, एक्टिवेट हो जाए, इसलिए फ्लोट स्विच का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है।
वाई द कोर करंट ट्रांसफार्मर, सीटी की बात कर रहे हैं, करंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेस, बोझ को कम करने के लिए, मिनिमम द बर्डन, निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट, उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है, उसका जो आंसर है बोझ को कम करने के लिए, टू मिनिमाइज द बर्डन। ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। कंजर्वेटर एक टैंक है, उसमें आपने देखा होगा मेन टैंक के ऊपर एक छोटा सा टैंक लगा होता है ना। उसका कार्य क्या है, नमी के प्रवेश को रोकना है, वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करना है, और आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है, या लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार को अनुमति देता है। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमें बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो डी है, लोड भिन्नता के कारण तेल के विस्तार की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। विच कूलिंग मेथड इज यूज्ड इन पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। वायु प्राकृतिक, तेल प्राकृतिक, तेल बलित, हवा बलित, तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक। आप लोग इसका सही आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा तेल प्राकृतिक, मतलब ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। ठीक है। पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में जिस कूलिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, ऑयल नेचुरल या एयर नेचुरल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या। आप चित्र देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर क्या है, वायु कोर ट्रांसफार्मर है, आयरन कोर ट्रांसफार्मर है, रिंग कोर ट्रांसफार्मर है, या फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है। इसका जो राइट आंसर है वो है एयर कोर ट्रांसफार्मर, वायु कोर ट्रांसफार्मर। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत नियमन की गणना करें। यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और फुल लोड वोल्टेज 220 वोल्टेज है, 7.2%, 8.3%, 8.71% या 9.09%। इसका आप जो राइट आंसर है वो है हमारा 9.09%। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री प्रयोग की जाती है। पावर ट्रांसफार्मर की पीटी की नहीं, पावर ट्रांसफार्मर है, पीटी तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। कोर बनाने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। नर्म लोहा, रोल्ड स्टील, तांबा मिश्रित धातु, या कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। इसका आप आंसर जल्दी बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो डी है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। क्या है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। अगला प्रश्न, दो ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। दो ट्रांसफार्मर को समानांतर में चलाने के लिए कौन सा स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। भार की प्रकृति महत्वपूर्ण है, शीतलन का प्रकार महत्वपूर्ण है, फेज सीक्वेंस महत्वपूर्ण है, या इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी महत्वपूर्ण है। जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है फेज सीक्वेंस इज़ द राइट आंसर। दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में चलाना है तो उनका फेज सीक्वेंस यानी RYB एक ट्रांसफार्मर का और दूसरे ट्रांसफार्मर का भी RYB सेम फेज में लगे होना चाहिए। ठीक है। इसको जांचने के लिए फेज सीक्वेंस मीटर भी आता है। एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं। अनुपात परीक्षण, रेशियो टेस्ट से, इम्पल्स टेस्ट, आवेग परीक्षण, या शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लघु परिपथ टेस्ट, या ओपन सर्किट टेस्ट, खुला परिपथ टेस्ट। प्रश्न क्या है, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर। जल्दी से इसका आंसर दें। इसका जो राइट आंसर है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा कॉपर लॉस के नुकसान का निर्धारण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक
क्यों जोड़े जाते हैं? अतिभार से बचने के लिए, निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए, 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। जल्दी से इसका आंसर दें। बिल्कुल 3 कला यानी 3 फेस 4 वायर सिस्टम की आसान डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक को डेल्टा में और दूसरे को स्टार में जोड़ा जाता है। आज का जो अंतिम प्रश्न है, बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें, वितरण में वोल्टेज अनुपात वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें और वितरण में वोल्टेज अनुपात, ये दोनों सेम टू सेम है। सेकेंडरी वोल्टेज स्थिर बनाए रखें, अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करें। तो इसका जो राइट आंसर है, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें। ठीक है, ये आज ट्रांसफार्मर के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर, जो भी 3 नंबर 4 नंबर के जो भी प्रश्न आएंगे, उसमें आपके 1 2 3 नंबर तो आपके इसमें बने ही बने हैं। आप अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, कमेंट करने के लिए एक प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है किस में व्यक्त की जाती है? जैसे बैटरी की एम्पियर आवर में, तो ट्रांसफार्मर को किस में व्यक्त किया जाता है? ठीक है, तो आप हमें इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।